नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंत्र विज्ञान मंत्र योग के बारे में कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए लाइफ से जुड़ी रिलेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए अब जान लेते हैं मंत्र विज्ञान मंत्र योग के बारे में। मंत्र विज्ञान मंत्र योग एक सटीक विज्ञान है। कहा गया है, मनन त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन, निरंतर चिंतन या स्मरण से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, वो मंत्र है। मंत्र वह है जिसका ध्यान करके जीव या व्यक्तिगत आत्मा संसार से मुक्ति प्राप्त करती है। इसकी सहायता से वह 4 गुना फल प्राप्त करता है: धर्म, पुण्य, अर्थ, धन, काम, सुख और मोक्ष। मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे मानसिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। मंत्र शब्द में मूल मन का अर्थ है सोचना, और त्र शब्द त्र से बना है जिसका अर्थ है रक्षा करना या मुक्त करना संसार के बंधन से। मन और त्र के संयोजन से मंत्र बनता है, जो ऊपर बताए गए अनुसार अस्तित्व के 4 उद्देश्यों को सामने लाता है। घटना को समझना। ध्वनियाँ कंपन हैं, वे निश्चित रूपों को जन्म देती हैं। हर ध्वनि अदृश्य दुनिया में एक रूप उत्पन्न करती है, और ध्वनि के संयोजन जटिल आकृतियाँ बनाते हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कुछ प्रयोगों का वर्णन किया गया है जो दिखाते हैं कि कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न स्वर रेत के बिस्तर पर निश्चित ज्यामितीय आकृतियाँ बनाते हैं। इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि लयबद्ध कंपन नियमित ज्यामितीय आकृतियों को जन्म देते हैं। मंत्र साधना में स्वर द्वारा उत्पन्न कंपन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मंत्र के स्वर के साथ साथ रूप वर्ण पर भी जोर दिया जाता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। अदृश्य दुनिया में सभी ध्वनियाँ रंगों के साथ होती हैं। अलग अलग स्वरों में अलग अलग स्वर अलग अलग आकार बनाते हैं। मंत्र विज्ञान में अलग अलग देवताओं को बुलाने के लिए अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्र के जाप में दिव्यता को प्रकट करने की रहस्यमय शक्ति होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी परमाणु के विखंडन से उसमें छिपी हुई जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है। जब किसी विशेष देवता को समर्पित किसी विशेष मंत्र का उचित तरीके से जाप किया जाता है, तो इस तरह से उत्पन्न कंपन उच्चतर स्तरों में एक विशेष रूप का निर्माण करते हैं, जिसे उस देवता ने उस समय अवधि के लिए धारण कर लिया है। उदाहरण के लिए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भगवान शिव का रूप उत्पन्न करता है। विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप विष्णु का रूप उत्पन्न करता है। मंत्र एक ध्वनि संरचना के भीतर समाहित दिव्यता है। यह एक ध्वनि शरीर में प्रकट होने वाली दिव्य शक्ति है। मंत्र का उच्चारण करने से क्या होता है? मंत्र का बार बार उच्चारण करने से मन में मंत्र से जुड़े देवता का रूप उत्पन्न होता है, और जब आप इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं तो ये रूप आपकी चेतना का केंद्र बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवता का मंत्र स्वयं देवता है। पवित्र मंत्र सर्वोच्च दिव्यता के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो वैदिक और उपनिषदिक काल में ऋषियों को उनके अस्तित्व की अंतरतम गहराई में संवाद के क्षणों के दौरान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। ये प्रतीक परम अनुभव के पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त करने की अचूक कुंजियां हैं। एक मंत्र के 6 भाग। एक मंत्र के निम्नलिखित 6 भाग होते हैं। इसमें एक ऋषि का उल्लेख है, जिन्हें इस मंत्र के माध्यम से पहली बार आत्मा साक्षात्कार हुआ था और जिन्होंने इस मंत्र को दुनिया को दिया।
वे इस मंत्र के दृष्टा हैं। उदाहरण के लिए, ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। मंत्र में एक छंद होता है जो स्वर के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। मंत्र में एक विशेष देवता या अलौकिक सत्ता होती है जो उच्चतर या निम्नतर होती है, जो इसकी सूचना शक्ति होती है। ये देवता मंत्र का अधिष्ठाता देवता होता है। मंत्र में बीज या बीज होता है। बीज एक महत्वपूर्ण शब्द या शब्दों की श्रृंखला है जो मंत्र को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है। बीज मंत्र का सार है। हर मंत्र में एक शक्ति होती है। शक्ति मंत्र के स्वरूप की ऊर्जा है, यानी उसकी ध्वनियों द्वारा स्थापित कंपन स्वरूप। ये व्यक्ति को उस देवता तक ले जाती हैं जिसकी पूजा की जाती है। मंत्र में एक कीलक, स्तंभ या पिन होता है। यह मंत्र में छिपे चैतन्य, चेतना को बंद कर देता है। नाम के निरंतर और लंबे समय तक जप से जैसे ही प्लग हटाया जाता है, छिपा हुआ चैतन्य प्रकट हो जाता है। भक्त को इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। विभिन्न मंत्रों की शक्तियाँ। मंत्र देवताओं की स्तुति और अपील के रूप में होते हैं, मदद और दया की लालसा रखते हैं। कुछ मंत्र बुरी आत्माओं को नियंत्रित और नियंत्रित भी करते हैं। मंत्र के निरंतर जाप से साधक मंत्र के अधिष्ठाता देवता के गुणों और शक्तियों को ग्रहण करता है। आप किसी भी मंत्र का जाप करके ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। सभी मंत्रों की शक्ति समान होती है। सूर्य मंत्र के जाप से स्वास्थ्य, दीर्घायु, ओज, स्फूर्ति और तेज की प्राप्ति होती है। इससे शरीर और आंखों के सभी रोग दूर होते हैं। कोई भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। सरस्वती मंत्र ओम श्री सरस्वत्यै नमः का जाप करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी और व्यक्ति विद्वान बनेगा। आपको प्रेरणा मिलेगी और आप कविताएं लिख पाएंगे। आप एक महान विद्वान बनेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करने से धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर होगी। गणेश मंत्र किसी भी कार्य में आने वाली बाधा को दूर कर सकता है। ये बुद्धि, मानसिक शक्ति और धन प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र दुर्घटनाओं, असाध्य रोगों और विपत्तियों से बचाएगा तथा दीर्घायु और अमरता प्रदान करेगा। यह मोक्ष मंत्र है। जो लोग प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते हैं, वे अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का आनंद लेंगे तथा मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुब्रह्मण्य मंत्र ओम श्री सर्वनाभवाय नमः का जाप किसी भी कार्य में सफलता देगा और व्यक्ति को गौरवशाली बनाएगा। ये बुरे प्रभावों और बुरी आत्माओं को दूर भगाएगा। श्री हनुमान मंत्र ओम श्री हनुमते नमः का जाप करने से विजय और शक्ति प्राप्त होगी। गायत्री, प्रणव, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1.25 लाख बार जाप भाव, विश्वास और भक्ति के साथ करने से मंत्र सिद्धि मिलती है। ओम श्री रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सगुण मंत्र हैं जो आपको पहले सगुण प्रकट बोध और फिर निर्गुण अप्रकट बोध प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। जागरण मंत्र। मंत्र एक उज्ज्वल ऊर्जा का समूह है। ये सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न करता है और उसे गति प्रदान करता है तथा अलौकिक शक्तियां प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे अस्तित्व के सभी भागों में सामंजस्य की आवश्यकता होती है। संपूर्ण अस्तित्व को पूर्ण सहजता में तथा ईश्वर के साथ तालमेल में होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक सत्य का अनुभव किया जा सकता है। मंत्र इस सामंजस्य को उत्पन्न करता है। जागृत होने पर इसमें ब्रह्मांडीय तथा ब्रह्मांड पार चेतना को प्रकट करने तथा साधक को आनंद, प्रकाश, स्वतंत्रता, परम शांति, शाश्वत आनंद तथा अमरता प्रदान करने की शक्ति होती है। मंत्र में निहित दिव्य चेतना उसके जप और साधक की साधना शक्ति से जागृत होती है। किसी देवता का मंत्र वह अक्षर या अक्षरों का संयोजन होता है
जो उस देवता को साधक की चेतना में प्रकट करता है, जिसने अपनी साधना शक्ति से उसका आह्वान किया है। साधक को मंत्र की दिव्यता के साथ अपनी एकता को महसूस करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। जिस हद तक वह इसे प्राप्त करता है, मंत्र शक्ति उसकी पूजा शक्ति को पूरक बनाती है। जिस तरह हवा से ज्वाला मजबूत होती है, उसी तरह मंत्र शक्ति से साधक की व्यक्तिगत शक्ति मजबूत होती है। फिर व्यक्तिगत शक्ति मंत्र शक्ति के साथ मिलकर उसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। दिव्य नाम या मंत्र दीक्षा आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। एक सिद्ध संत से गुरु मंत्र प्राप्त करना एक साधक का दुर्लभ सौभाग्य है। दीक्षित के अंतरतम में एक जबरदस्त परिवर्तन होने लगता है। मूल अज्ञानता के आवरण के कारण दीक्षित स्वयं दीक्षा की महिमा से अनभिज्ञ होता है, जो अभी भी उसे ढके हुए है। फिर भी परिवर्तन दीक्षा से शुरू होता है और धरती में बोए गए बीज की तरह अंततः बोध के फल में परिणत होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मंत्र विज्ञान और मंत्र के योग के बारे में मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर मैं समझा पाया हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।